अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। अजीम ख्वाब की तकमील का नाम पाकिस्तान। कश्मीर के सफीर ने मजलूमों के हक में नारा लगाया, हिमायत का अज़म दोहराया। मोदी से ना मजालिम ढाकर भी नाकाम, हम हैं पाकिस्तान। कश्मीरियों का भारत को पैगाम। जश्न आज़ादी और मजलूमों की हिमायत से जुड़ी भी तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म का, जिन्होंने यौम आज़ादी पर कौम को हालात बेहतर होने की खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। जुलाई में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा हुआ है। तामीराती शोबे को माजी के मुकाबले में ज़्यादा मुराद दी गई हैं, जिससे रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। IBPs के साथ नए मुआहदे के बाद बिजली भी सस्ती हो जाएगी। मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे हैं। खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। रिकॉर्ड हमारी स्टॉक मार्केट ने कामयाबी से ऊपर गई है। लोगों का इत्मीनान बढ़ना शुरू हो गया। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो मराद दिए हैं जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले नहीं मिले थे। जितना हमने पहला साल टैक्स इकट्ठा किया, उसमें से 2000 अरब रुपया उन कर्जे जो लिए हुए थे उनके ऊपर किस्तें वापस करने थे। पैसा आधा रह गया मुल्क चलाने के लिए, और फिर मज़ीद और कर्जे लेने पड़े मुल्क चलाने के लिए। आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है, और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है इनसे। इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा, आवाम को भी होगा। इंशाल्लाह बिजली की कीमत कम होगी, हालात अब मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। 73वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में हर सू आज़ादी के रंग बिखरे हैं। गली गली करिया करिया अवाम आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर भी कश्मीर के सफ़ीर मज़लूमों को नहीं भूले। मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों की मुश्किलात का एहसास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कश्मीरियों को उनका हक़ और आज़ादी मिल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया है कि कश्मीरियों की अखलाक़ी हिमायत हर सूरत जारी रखेंगे। खबरों में आगे आ रहा है खिदमात का एतराफ़। और भारत अपने तमाम मजालिम और जबर के बावजूद कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सका। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। श्रीनगर के इलाके सोरा में नौजवानों ने सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ परेड की। कश्मीरी कल भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अवार्ड वसूल किया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहदे के दूररस मुज़मरात मुरतब होंगे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, इस तारीख साज मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस जायज़े के बाद होगा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ और राय का एहतराम कैसे किया जाता है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम कैसे बरकरार रखा जाता है? देखिए जी, पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन आज तक चलती आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता जिसे दुनिया, जिसमें यरूशलेम को और बैतुल मक़दिस को उसका दारुल हुकूमत नहीं मानती। तो ये स्टेटेड पोजीशन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ही के मुताबिक है, उनकी रोशनी में है। लेकिन आज बड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है और अब इसमें पाकिस्तान में लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से क्या किरदार अदा करता है। अगरचे ये 2 रियासतों के दरमियान का मामला है, लेकिन ये उम्मत मुसलमान का मसला भी है। और अगर हम याद करें तो OIC का जो क़याम है वो हुआ ही फ़लस्तीन ही के मामले पे था। अब उसके बाद क्या हम उससे कुछ हट रहे हैं, क्या पोजीशन हो रही है? मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद गौर करके बहुत क्लियर पोजीशन लेने की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान आज भी मेरे नज़र में तो उसी जगह पे खड़ा है कि वो अगर बैतुल मक़दिस पे इसराइल के कब्जे को तस्लीम कर देता है तो फिर यकीनी तौर पे ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे डेविएट कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और तरह से हैं और ये उम्मत मुसलमान का मसला भी है। और पाकिस्तान की आज से नहीं
ये गुज़श्ता 72 साल से बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर से जो हमारी स्टेटेड पोजीशन चली आ रही है उससे शायद डेविएट करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक, आज की जो प्रेस रिलीज है वो खासी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब। आगे बढ़ते हैं। उम्रे की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी सफीर ने उम्रा ज़ायरीन के लिए सफरी पाबंदियां जल्द खत्म होने की नवीद सुना दी है। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ अपनी रिपोर्ट के साथ। सऊदी सफीर ने लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात की और यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पंजाब में समाजी शोबों की बेहतरी के इक़दामात को सराहा और रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नवाफ सईद अल मालकी ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की और उम्रा ज़ायरीन के लिए जल्द सफरी पाबंदियां खत्म करने की खुशखबरी सुनाई। इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि दुनिया की कोई ताकत पाक सऊदी भाईचारे को कम नहीं कर सकती। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। चंद ही लम्हों बाद कराची की याद आ ही गई। यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 184 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान। मरहूम आर्टिस्ट सादकैन, शायर अहमद फराज, तारीख दान डॉक्टर जमील जालबी, मौलाना तारिक जमील और सूफी गुलकारा आबिदा परवीन समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत देने वाली शख्सियात शामिल हैं। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स के लिए 184 अफराद के नामों का ऐलान। मारूफ मुसव्विर और खत्तात सादिकैन नकवी, शायर अहमद फराज और गुलकारा आबिदा परवीन समेत 6 शख्सियात के लिए निशान इम्तियाज का ऐलान किया गया। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी, तल्लत हुसैन, फारूक कैसर, अल मारूफ अंकल सरगम, टीवी एंकर नईम बुखारी और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर समेत 27 शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। गुलकार अली जफर, अदाकार हुमायूं सईद और अदाकारा रेशम के अलावा मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक जमील समेत 44 शख्सियात को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया है। 22 अफराद को तमगा शुजात, 55 को तमगा इम्तियाज और 6 शख्सियात को सितारा कायदे आजम देने का फैसला किया गया है। इन तमाम अफराद को अगले साल 23 मार्च को अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी हुकूमत हरकत में आई तो सिंध सरकार को भी कराची की याद आ ही गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खजाने के मुंह खोल दिए और कई स्कीमों का ऐलान कर दिया, मगर यहाँ भी तबाहशुदा ज़िला सेंट्रल और ईस्ट को भूल गए। सिर्फ उन इलाकों को फोकस किया जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। के अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अर्बन सेंटर्स में। हम वहाँ नेबरहुड इम्प्रूवमेंट मंसूबे चला रहे हैं। इब्राहिम हैदरी में भी कोस्ट गार्ड रोड, कोस्ट गार्ड राउंडअबाउट से लेके इब्राहिम हैदरी विलेज तक, वहाँ भी हम लिविंग स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइन स्पेस, सूरेज, ड्रेनेज, यूटिलिटी को सड़कों के नीचे बनाएंगे। भाग है उस पार्क पे हम पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। वहाँ के इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं उसको भी मॉडर्न ड्रेनेज, मॉडर्न स्टोरेज, यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड चले जाएंगे। हम वहाँ का एक मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है, उसको भी रेनोवेट करेंगे। सदर के इलाका में रीगल हाउस से लेके लाइट हाउस तक हम वो हमारा जो पूरा कल्चरल बिल्डिंग्स है, कल्चरल हेरिटेज है, वो पुराने बिल्डिंग्स को उनमें भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। तो सिंध हुकूमत का तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 1.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले पीपल्स स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क सिर्फ 1973 के आइन के मुताबिक ही चलेगा, वरना नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यौम आज़ादी पर सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क सिर्फ 73 के आइन के मुताबिक चलेगा, वरना नहीं। और किसी चीज पे ये मुल्क नहीं चल सकता। ये सबको पता होना चाहिए कि जो 73 का आइन है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, उस पे मुल्क चलाना है, हम साथ हैं। उससे अगर कोई और चीज सोचेगा तो वो गद्दारी के मुनरिफ होगी। खिताब के दौरान वड्डे साई ने समा की खबर की तस्दीक भी कर डाली। मैं आपको बताऊं असलियत कि मेरे राइट पे सिंध सेक्रेटेरिएट है
और जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है पूरे सिंध में लोकल गवर्नमेंट्स का, उसका दफ्तर एक नाले के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री का पार्किंग लॉट एक नाले के ऊपर है। ये मंसूबा आलमी बैंक के ताउन से कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 4 साल कबल शुरू किया गया था। डीजे साइंस कॉलेज के अतराफ पीपल्स स्क्वायर के पार्किंग एरिया में 350 गाड़ियां और 250 मोटरसाइकिलें पार्क करने की सहूलत है। ग्राउंड फ्लोर पर लैंडस्केपिंग, खूबसूरत लाइट, टक शॉप्स भी कायम की गई हैं। 1.5 अरब रुपए मालियत के पीपल्स स्क्वायर में 50% शॉप्स खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। खबरों में आगे देखिए, संगीन गलती। खिलाफ वादा बहुत हुए हो, कोई तो वादा वफा करो अब। 12 साल से कराची वालों से वादे और दावे करने वाली पीपल्स पार्टी ने एक और दावा कर दिया। इतने बरसों में पीपल्स पार्टी के कितने वादे वफा हुए, आपको दिखाते हैं। कराची के अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। लो भाई कराची वालों, इन बहते गटर, टूटी सड़कों, उस पर कचरे के ढेर, डोलती बसों, बूंद बूंद आता पानी और जैसे ढेरों मसाइल के हल को एक इनकलाब की जरूरत थी, जो कि सिंध पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी को 12 साल बाद मालूम हुआ। चले 12 साल का जिक्र फिलहाल छोड़िए, 2 साल पहले ही याद दिलाते हैं, जब बिलावल को वोट मांगना था तो सारी जिम्मेदारी लेकर सारे मसाइल हल करने का वादा किया। मैं खुद जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं आपका मसाइल हल करूँ। बिलावल सरकारी आपका मसाइल हल करे। सिंध के महकमों में 12 साल से म्यूजिकल चेयर गेम की तरह बार बार कुर्सी संभालने वाले बिलावल की टीम के जियाले वुज़रा के दावे वादे याद दिलाते हैं। रूट्स भी दे रहे हैं, दूसरी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 100 बसों की बात नहीं। दिसंबर में आपको यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में, वो नजर आएगी। बसें हमारी बंद पड़ी हुई थी, उनको चलाने के लिए 36 बसें पहले ही चल रही हैं और 16 जो हैं आज ऑन रोड हो जाएंगी। वेस्ट हर रोज 11.5 से 12,000 टन कचरा उठा रहे हैं। जो हमारी दाबेजी की पंपिंग स्टेशन है वो भी काम शुरू करेगी और 65 से 70 MGD इजाफी पानी भी कराची को जो है मिलना शुरू हो जाएगा। सिंध के अंदर सरकारी नौकरियों का सिलसिला स्टार्ट किया जा रहा है फौरी तौर पर। सिर्फ यही नहीं, एक तवील फहरिस्त है पीपल्स पार्टी के 12 साल में आवाम के दिल बहलाने की। मगर क्या बात है बिलावल की, जो कि अब मसाइल ज़दा शहर को बचाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत कर रहे हैं। कराची के अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। आए ज़ूदे पशीमा का पशीमा होना, हर वक्त इख्तियारात का रोना। रोने वाले मेयर कराची ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। वसीम अख्तर का कहना है कि जो पावर उन्हें मिली इतनी किसी को नहीं मिली। MQM ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जिसे भुगत रहे हैं। कराची वालों ने डबल जश्न मनाया, एक यौम आज़ादी का और दूसरा कोरोना के खिलाफ तवील लॉकडाउन ख़त्म होने का। साहिल से लेकर पार्क्स और यहाँ तक के शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर आवाम आज़ादी के रंग में रंगे नजर आए। देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हर दिल पाक धरती की मोहब्बत में धड़क रहा था। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी यौम आज़ादी पर झूम रहे थे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। कराची वालों ने यौम आज़ादी पर लॉकडाउन खत्म होने का भी भरपूर जश्न मनाया। पार्क्स और दिगर तफरीही मकामात पर खूब रश रहा। आज़ादी के रंग समंदर की हवाओं के संग भी नजर आए। मज़ार कायद के करीब शाहरा पर बड़ों और बच्चों ने फेस पेंटिंग्स कराई। कराची के मामू पाकिस्तानी और चाचा पाकिस्तानी भी मरकज़े निगाह बने रहे। मामू पाकिस्तानी फ्रॉम कराची, हम कराची में हैं और खूब जश्न मना रहे हैं। आज़ादी की खुशी इतनी कि हर शय सब्ज रंग में डूबी नजर आई। आवाम का जोश और जज्बा काबिले दीद था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पाकिस्तान की पहचान मीनारे पाकिस्तान लाहौर की बात करेंगे। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स ने अनोखा अंदाज अपनाया। सायरन की गूंज में जेल रोड, लिबर्टी चौक और एडगेट का इलाका किसी फिल्मी सीन का मंजर मालूम होता था। आइए आपको दिखाते हैं।
और कैद में आज़ादी का जश्न। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी कौमी तरानों पर झूम उठे। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। कैद में भी आज़ादी जश्न। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में यौम आज़ादी पे मिली नगमे बजे तो कैदी झूम उठे। कहते हैं आज़ादी की कदर कोई इनसे पूछे। आज़ादी का मतलब तो यहाँ पे कैद में रहने के बाद ही पता चलता है ना कि नहीं, क्या आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। बाहर कभी फील ही नहीं किया। जेल में कैदी खवातीन के बच्चे भी वतन की मोहब्बत में सरशार नजर आए। इनके लिए ये एंटरटेनमेंट थी और ये जो इनकी आज़ादी सलब हुई है किसी न किसी वजह से वो आर्जी है, असल में ये आज़ाद है। कैदियों में रस्साकशी के मुकाबले भी करवाए गए। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का निराला अंदाज। तफरीही मकाम मालम जब्बा में कौमी परचम थाम कर जिप लाइन पर सवार हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। 5, 4, 3, 2, 1, go! जिंदाबाद! और कबाइली अवाम ने भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश और दिलो जान के साथ मनाया। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने अर्ज़ पाक से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। जनूबी वज़ीरिस्तान की वादी शकई में महसूद और वज़ीर कबाइल ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हुए रैलियाँ निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। टांग, सरारोगा, अंगूर अड्डा और वाना में भी शानदार जश्न मनाया गया। तहरीक आज़ादी से क़याम पाकिस्तान तक और फिर आज तक गुज़रे हर कल में गयूर कबाइल ने हमेशा अर्ज़ पाक की मोहब्बत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। जश्न आज़ादी की तैयारियां तो कोई बच्चों से पूछे, कपड़े, फेस पेंटिंग और ना जाने क्या क्या, लेकिन कुछ बच्चे आज के दिन भी अस्पताल में थे। उन्हें खुश करने के लिए क्या हल निकाला गया, बताएंगे मुल्तान से राशिद हमीद। यूँ तो हर तरफ जश्न है आज़ादी का, लेकिन चिल्ड्रन अस्पताल के बच्चे क्यों किसी से पीछे रहें। अस्पताल इंतजामिया ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुख्तलिफ वार्ड को बड़ी मेहनत से सजा दिया। तोहफ़ दे रहे हैं हम, इनसे बच्चे खुश हो रहे हैं और इन्हें एहसास हो रहा है कि हम बीमार नहीं हैं बल्कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त कौम के बच्चे हैं। जानलेवा मुख्तलिफ अमराज से लड़ते नन्हे बच्चों में तोहफ़ तकसीम किए गए, जिसे देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं जश्न आज़ादी मना रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है मैं अपने घर में हूँ, हॉस्पिटल में नहीं हूँ। चिल्ड्रन अस्पताल में बीमार बच्चे कुछ पल के लिए बीमारी भूलकर आज़ादी की खुशियों में रंग गए। बच्चों बड़ों सब ने फेस पेंटिंग करके खुशी का इजहार किया। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान में गाने की मुबैना अक्स बंदी के मामले पर गुलकार बिलाल सईद और अदाकारा सबा कमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। मस्जिद में गाने की मुबैना अक्स बंदी, बिलाल सईद और सबा कमर की सफाइयाँ भी काम न आईं। अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मस्जिद में मुबैना तौर पर गाना अक्सबंद करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। मुकदमे के मुद्दई ने मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ के हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर गाने का टीजर वायरल हुआ तो गुलकार बिलाल सईद को माफी मांगना पड़ी। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि मस्जिद में म्यूजिक चलाया, न ही डांस किया। मस्जिद इंतजामिया भी इसकी गवाह है। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद मामला तफ्तीशी हुक्काम को भिजवा दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और गुजरांवाला के नौजवान पहलवान आज़ादी का जश्न भी पहलवानी करके मना रहे हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। यौम आज़ादी का जश्न सेहतमंद सरगर्मियों के संग गुजरांवाला में पहलवानों ने जश्न आज़ादी पर फिट पाकिस्तान कंपटीशन का इनेकाद किया तो बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो जश्न आज़ादी भी जो है वो आपके सामने ही क्रॉसफिट गेम्स की तरह मना रहे हैं।
फिट पाकिस्तान के नाम से जो इवेंट करवाया है, ताकि आने वाली हमारी नस्ल और माशरा वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए और स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल सके। कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, खाली जो है जिम की तरह के वर्कआउट्स नहीं है, ये इसके अंदर आपका पूरा जोर लगता है। हम एक यही बताने के लिए हमने ये इवेंट करवाया कि हम एक मजबूत और एक पावरफुल नेशन है। नौजवानों ने योगा, पुशअप, स्टोन रनिंग और वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। नॉर्मल सी हम लोग 14 अगस्त मनाते थे, हम लोगों ने लाइक झंडा या जिस तरह बचपन में हम लोग गुजारते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक मौका है हम लोगों के पास, हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम लोग एक फ़िटनेस की तरफ आते हैं तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहलवानों ने आज़ादी का केक काटा, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरावाला। यौम आज़ादी पर बच्चों का जोश व जज्बा भी काबिल दीद है। किसी ने मिल्ली नग़मे गुनगुनाए तो किसी ने पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं की। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। Happy Independence Day to you all. Always take care of our country, Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan, Pakistan. Ye Pakistan. मेरे वतन के उदास लोगों, उठो और उठकर संभालो अपने वतन को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वी लव पाकिस्तान। नाम वतन का गले लगा के आप सबको मेरी तरफ से सत्याग्रही मुबारक। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद रखे। और अब कुछ खेल की बात। साउथहैम्पटन टेस्ट के दूसरे रोज का खेल कम रोशनी के बायस रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 223 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह क्रीज पर मौजूद हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि कौमी क्रिकेटर्स जवेरिया खान और बिलाल आसिफ ने दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। पीसीबी ने वीडियो परस्तारों के साथ शेयर की। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।